देखो, एक राजा बहुत ही बुद्धिमान और दयालु था, पर उसका मंत्री विदूषक बहुत ही कठोर और कुटिल स्वभाव का था। राजा के दरबार में अनेकों गुणी और विद्वान आते, किंतु राजा से बिना मिले ही लौट जाते। विदूषक किसी को राजा से मिलने न देता, और अगर कोई मिल भी लेता तो उससे उल्टे सीधे प्रश्न करके ये सिद्ध कर देता कि वह मूर्ख है, और विद्वान लोग अपने अपमान को नहीं सह पाते और स्वयं ही भाग जाते। एक बार राजा के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आ पहुंचा और कुछ दिन ठहरने की इजाज़त मांगी। विदूषक बोला, यदि आप हमारे प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दे सकेंगे तो आपको ठहरने दिया जाएगा। ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन सभा में राजा से आज्ञा लेकर विदूषक ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि आप ईश्वर को मानते हैं? ब्राह्मण बोला, बिल्कुल मानता हूँ। फिर विदूषक ने कहा, कहाँ रहता है? तो ब्राह्मण ने कहा, वह सर्वत्र विराजमान है। फिर विदूषक ने कहा कि इस समय है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ है। विदूषक ने कहा, अच्छा दिखाइए कहाँ है। ब्राह्मण सोच में पड़ गया, सोचने लगा इस मूर्ख को कैसे बताए कि भगवान कहाँ है। फिर ब्राह्मण ने कहा कि आप ईश्वर को प्रत्यक्ष देखना चाहेंगे या ध्यान में? विदूषक ने कहा, हम प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। ब्राह्मण ने कहा, एकांत में देखेंगे या सबके सामने? तो मंत्री ने कहा, सबके सामने। फिर ब्राह्मण ने कहा, अभी देखेंगे या ठहर कर? विदूषक ने कहा, अभी इसी वक्त। ब्राह्मण ने अपना सोटा संभाल लिया, बोला, समझ लो यह भगवान है, अब आप सामने आइए। विदूषक घबरा कर पीछे खिसकने लगा। दरबारियों ने विदूषक से आगे आने की प्रार्थना की, किंतु ब्राह्मण के हाथ में तना हुआ सोटा देखकर वह डर के कारण आगे नहीं आया। राजा की आज्ञा हुई तो विदूषक को आगे आना पड़ा। ब्राह्मण ने कसकर एक डंडा उसकी कमर में जमा दिया। डंडे के पड़ते ही विदूषक चीख उठा और ढेर बनकर जमीन पर लौट गया। यह दृश्य देखकर दरबार में हलचल मच गई। राजा क्रोधित होकर ब्राह्मण से बोला, यह तुमने क्या बेवकूफ़ी कर दी? इसमें बेवकूफ़ी की क्या बात है महाराज? ब्राह्मण बोला, वाह, खूब कही। एक तो अकारण डंडा जमा कर मंत्री की कमर तोड़ दी, ऊपर से पूछते हो क्या बेवकूफ़ी की? ब्राह्मण ने पूछा, लेकिन डंडा पड़ने से उसे हानि क्या हुई? राजा ने कहा कि हानि नहीं हुई तो उसे क्या लाभ हुआ है? देखते नहीं उसे कितनी पीड़ा हो रही है। ब्राह्मण ने कहा, पीड़ा है कहाँ? उसकी कमर में, जहाँ तुमने डंडा मारा है। ऐसे मैं नहीं मानता। विदूषक से कहिए कि वह अपनी पीड़ा को प्रत्यक्ष दिखाए। ब्राह्मण बोला। राजा बोला, लगता है तुम पूरे पागल हो। क्या शरीर के अंदर होने वाली पीड़ा कोई ठोस पदार्थ है जिसे आंखों से प्रत्यक्ष देखा जा सके? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, जिस तरह शरीर में होने वाली पीड़ा को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार ईश्वर को भी प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, किंतु कण कण में उसे महसूस किया जा सकता है। सुनकर राजा का क्रोध जाता रहा। उसने विद्वान ब्राह्मण को दरबार में ठहरने की अनुमति दे दी। उस दिन से विदूषक ने उल्टे सीधे प्रश्न करना छोड़ दिया।